खिलौना समझा है, लेकिन मेरे जीते जी तो अब किसी बहन की इज्जत लुटेगी और ना ही कोई भाई के हाथ की राखी छिनेगी। परंतु ये तो बताओ, तुम किसके घर की इज्जत हो, किसके घर की हो तुम? मैं उसी जालिम के घर की इज्जत हूँ शमशेर। मानसिक? हाँ, मानसिक की बहन हूँ मैं सरदार जी। मान सिंह की बहन? हाँ, और मान सिंह का ही दोस्त उसी की बहन की इज्जत से खेलने लगा। एक दगाबाज के साथ यही होना चाहिए। अगर मैं जानता कि तू उसकी बहन है तो मैं तुझे बचाने कभी नहीं आता। लेकिन आज वो करूंगा, आज वो करूंगा कि इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, खून का बदला खून है तो बहन का बदला बहन है। जिस प्रकार मैं राखी के त्योहार के दिन रोता हूँ, तड़पता हूँ, उसी प्रकार मैं मान सिंह को तड़पाऊंगा, उसी प्रकार उसे खून के आंसू रुलाऊंगा, क्योंकि मेरी बहन अगर संसार में नहीं है में नहीं रहेगी। आज मैं तुझे मारकर उसे भी उसके हाथ की राखी छीनूंगा, उसे भी बहन के लिए तड़पाऊंगा। हाँ, मैं तुझे जिंदा नहीं। सरदार जी, आप गलत आपकी सोच है। अरे ये तो देवी सामान है जिसको तू मानना चाहता है। आपकी सोच गलत है। जिसे आप देवी कह रही हैं वो एक ऐसे शैतान की बहन है जिसके घर में देवी देवता पैदा ही नहीं हो सकते। एक शैतान के घर में राक्षस और चुड़ैल ही पैदा हो सकती है। अगर ये उसकी बहन है तो ये भी उसी की तरह शैतान होगी। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अगर ये लड़की को मैं जानते हो कि ये किस तरह की ये लड़की है, भले इसका भाई शैतान है, प्रेतु है, मगर ये नहीं है। अरे एक वक्त आया था जो ये लड़की ने मेरी इज्जत अपने भाइयों से बचाया था। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इसको छोड़ दो। नहीं, ये क्या कर रही हो आप? हाथ जोड़कर मुझे पापी बना रही हैं। आपको अंदाजा नहीं इस नकाब के अंदर कौन इंसान है। बस ताकत नहीं है मुझ में ताकत नहीं कि मैं आपके सामने अपना नकाब खोल सकूं। डर लगता है, किसी भी माँ के सामने मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। हर माँ हर बहन मुझे गालियां देते हो कि मुझ जैसा इंसान संसार में जीने के लायक नहीं, लेकिन सच्चाई की तलाश के लिए अपनी जीती जागती लाश को ढो रहा हूं मैं। मगर बेटा, तू ठाकुर है, रहता क्या है और खाता क्या है? तेरी कहानी मुझे कुछ बात याद दिला रही है। अगर कहीं भी होगा तो तुम्हारे ही जैसा मेरा बेटा होगा। मैंने उसके साथ नाइंसाफी की, नाइंसाफी की। वो ठाकुर मान सिंह के कहने पे मैंने अपने बेटे पे कितना अंटर चलाई, उसको मैंने भला बुरा कही। उसने कहा था कि माँ मैं खूनी नहीं हूँ, मगर मैंने उसके अल्फाज एक भी नहीं सुनी।
आज तक मैं गम के आंसू पीकर जी रहा था, एक याद के सहारे कि किसी न किसी दिन मेरे अपने आएंगे और मेरी सच्चाइयों को जानने के बाद मुझे मुझे अपने सीने से लगा कि अगर तुम्हें पता ही चल गया कि तुम्हारा बेटा निर्दोष है, हाँ बेटा, तो वही हरामजादा ठाकुर मान सिंह और सुल्तान सिंह मेरी इज्जत से खेलना चाहा और मैंने अपनी इज्जत बचा के, और ये लड़की आ गई मेरी इज्जत बचा के मुझे अपने साथ रखा। इसीलिए मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये देवी सामान को छोड़ दो बेटे। मत हाथ छोड़ो माँ, मैं कोई और नहीं, तेरा बेटा शमशेर हूँ। बेटा, बेटा! तरस गया था तेरे गले से लगने के लिए, तुझसे लिपट के रोने के लिए। ये सोचता रहा कि हाँ मेरी माँ मुझे कभी अपने गले से नहीं लगाएगी। अरे तू क्या, मेरे माथे पर जो कलंक लगाया है उन कबीलों ने, संसार की हर माँ मुझे गाली देती होगी, हर बहन मुझे गालियां देती होगी माँ, लेकिन मैं सच कहता हूँ माँ, मैं निर्दोष हूँ। मेरी बहन की हत्या का में हाथ मान सिंह का है, और जब इस लड़की ने बताया कि मैं मान सिंह की बहन हूं तो मैं अपने आप को संभाल नहीं सका कि मेरी बहन को छीनने वाली की बहन को मैं छीन लूंगा। मुझे सच्चाई सब कुछ पता चल गया। मैंने अपने बच्चे पे कितना जुल्म किया, भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं माँ, ऐसा मत बोल, मेरे लिए भगवान तू है। और हे देवी, क्रोध के आवेश में आकर मैं उसे मारने जा रहा था जिसने मेरी माँ की लाज बचाई। हो सके तो इस गुनहगार को क्षमा कर देना। नहीं बेटा, अनजाने में ये सितम हो गया, ये पाप मुझसे हो गया। तू मुझे मांग, तू मुझे भगवान समझता है। हाँ माँ, तो मेरी माँ की लाज बचाने वाले देवी, मेरे क्रोध ने तुम्हें नहीं पहचाना। सीता में अफसोस हुआ, ये पाप मुझसे भारा तो मुझे माँ कहता है ना। अरे मैंने इसको अपनी बहू तो उसी वक्त स्वीकार कर लिए थे जिस वक्त मेरी जान बचाई थी, कि कहीं अगर मेरे मन पसंद लड़का, मेरा बेटा मुझे माँ कहने वाला मिल जाएगा तो मैं उसी के साथ इसको साथ भोर कर दूंगी। मगर तू तो मेरा खून ही है, अगर मुझे माँ कहता है तो ये अपनी पत्नी स्वीकार कर ले मेरे लाल। माँ,
हाँ बेटा। तेरी आज्ञा पर तेरा बेटा अपना सिर भी काट के तेरे कदमों में रख दे। मैं वचन देता हूँ कि मैं इन्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा, इनके माथे पर सिंदूर मैं ही लगाऊंगा। ठीक है। परंतु माँ, हाँ बेटा। जब तक मेरी कसम पूरी नहीं होती, जब तक मेरी कसम पूरी नहीं होती, मेरी सौगंध पूरी नहीं होती, तब तक मैं अपने लिए कुछ भी नहीं सोचूंगा। सुन लिया आपने, स्वयं सुना कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा हत्यारा है। मगर बेटा देख, इसको गलत मत समझना, ये तेरा साथ देगी बरोबर। ठीक है। मुझे यकीन हो गया, जिसने तेरी इज्जत बचाई अपने स्वयं के भाई से, और वही इसके जान के पीछे पड़ गया, तो वो देवी ही हो सकती है, किसी शैतान की बहन नहीं। हाँ, अब आपको एक काम करना होगा। कौन सा काम है? उसने तो ये कहा था कि तुम्हें जंगल में जाकर मार दे वो, और वो पापी तुम्हारे साथ दुष्कर्म करने की सोच रहा था। हाँ। वो सोचता होगा या वो जाके बताया होगा कि तुम मारी गई, या फिर वो ये कहेगा कि मैं उससे छीन ले गया। तुम अपने घर जाओ नहीं। और उसी के सामने जाओ। मैं वचन देता हूँ तुम्हारे पीछे मैं आ रहा हूँ। जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ। तो मानसी का नाच होगा, नाच नाच नाच। अब तेरा बेटा तेरे सामने उसी दिन आएगा जिस दिन उस आताताई का सर्वनाश कर देगा। मगर मैं कहाँ जाऊंगी? वो तो मैं उससे छुप छुपा के जंगल में भाग रही हूँ। तू घर चल माँ, मैं उस कमीने का सर काट के तेरे चरणों में नहीं रखा तो मेरा नाम समझे नहीं। ठीक है बेटा, चल चल मेरे साथ। चल माँ। ठहरो। एक बात कान खोलकर सुन लेना। जितने लोग बैठे हो, हाँ, जितने लोग बैठे हो, अपना अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहां से निकल जाओ। अगर किसी का चेहरा मुझे नजर आ गया तो याद रखना, एक एक के घर में आग लगा दूंगा। और जमींदार सर पे गिरी गाज जमींदार सर पे गिरी गाज भारी, और शमशेरवा पड़ा है वो हमारे पिछाड़ी। जमींदार साहब गजब हो गया। क्या गजब हो गया? जानते हैं, जैसे ही मैं सविता को लेकर जंगल में गया, हाँ, और मैंने सोचा वहां कि इसके टुकड़े टुकड़े करके यहाँ फेंक देता हूँ, तो जानते हैं वो हरामजादा शमशेरवा वहां अपनी गैंग लेकर आ गया। कौन? वही कौन सा? कमलवा का लड़का जिसको आपने पुलिस के हवाले किया था, वो आ गया। हाँ, मुझसे टकराया और मुझे बहुत मारा पीटा और कहा जाकर बता देना जमींदार साहब के पास मैं आ रहा हूं। ओ, तो इसका मतलब वो जेल में नहीं है, फरार है। लगता है वहां से भी सकमा देकर वो भाग गया है। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। हवेली में वो नहीं आ सकता। अच्छा, हाँ, ये हवेली नहीं, मौत का कुआं है। उसकी औकात नहीं है जो मेरी हवेली की तरफ आ जाए। क्यों नहीं? तुम चिंता मत करो, जिस समय वो हरामखोर मेरी नजर में दिख जाएगा उसे जान से खत्म कर दूंगा। ठीक है। खबर करते रहो कि वो
कहां पर है?